हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आपका जो है सोशल साइंस में ज्योग्राफी क्लास 12 उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये प्रोजेक्ट परक जो उड़ान है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक ही वीडियो में हम पांचों सेट कंप्लीट कर देंगे आपका। तो ध्यान से वीडियो को देखिए अगर आपको एग्जाम में पास होना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं सेट नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? पहला क्वेश्चन सेट 1 है ये, प्रोजेक्ट परख या उड़ान का। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का अध्ययन है। ये किसका कथन है? ये रेडजेल है, पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है किस देश के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? नहीं बोला गया है। तो सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, कृषि भूगोल नहीं है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था है? प्रथम अवस्था क्या है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। किस देश, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसी को बोला जाता है लिंग अनुपात। तो लोटविया नाम है इसका। और सबसे अगर कम लिंगानुपात पूछे तो अरब देश में हो जाएगा, सऊदी अरब और जो है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, जो दुबई सब है वहां पे। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है? कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 साल, इसमें आदमी काम करता है। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय के संलग्न है? ये कृषि, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या है? लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन, लंबा जिएगा और स्वस्थ रहेगा। विषुवत-रेखी प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? यहाँ भी कृषि ही की जाती है, यहाँ भी कृषि ही की जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में? अफ्रीका का घास स्थल का नाम है सवाना या वेल्ड। एक घास स्थल आएगा आपका एग्जाम में कल। भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत या राज्य में, जो 7 सिस्टर है जैसे असम, मिजोरम, वहां पे किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या आता है? रोपण कृषि में जो है चाय आएगा, रबड़ आएगा, कॉफी आएगा, ये सब आएगा। तो चाय है। अंगूर जो है भूमध्य सागरीय कृषि का एक प्रकार है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है कपास, और चीनी के लिए गन्ना और चुकंदर। निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात से यूक्रेन में है? यूक्रेन में क्या है? क्रिवोई, इसको क्रीवी भी बोलते हैं कहीं कहीं। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या दर सबसे अधिक है? अफ्रीका। देखिए ये क्या बोला है, अगर पूछे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है तो होगा एशिया महादेश में, क्योंकि एशिया महादेश में चीन और भारत है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो ये अफ्रीका में। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है कहाँ? यूरोप में। चलो आगे चलते हैं। इसमें और कुछ छूटा क्या? चलो यहां देखो, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? अगर ऑप्शन में बिहार रहे तो 1 नंबर बिहार टिक मारेंगे, और ऑप्शन में बिहार नहीं रहे तो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा को टिक मारेंगे। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? सबसे प्रथम जनगणना 1881 में हुई थी भारत में। देखिए दिया है, पूर्ण जनगणना है, वैसे 1972 में हुआ था। उसके बाद 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना हुई। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, रूस में है, 9300 लगभग किलोमीटर है। निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? इंटरनेट आता है, इसमें टेलीफोन आता है, पत्र आता है, समाचार आता है। किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। मिलियन सिटी मतलब 10 लाख जनसंख्या वाला सिटी। प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित माने अपकर्ष कारक, जैसे रोजगार हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सुरक्षा हुआ। मैनचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मैनचेस्टर जो है कहां पे है? ये अमेरिका में है, यूएसए। अब भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद में है, गुजरात में। और जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है, ये सब याद रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य तृतीय क्रियाकलाप है? निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? कृषि प्राथमिक है, बुनाई द्वितीयक है, आखेट प्राथमिक है। तो व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है, याद रखना है। प्राथमिक में क्या क्या आएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा कृषि, पशुपालन, कोई भी पशु को पालते हैं वो आएगा, आखेट आएगा, भोजन संग्रहण आएगा, शिकार आएगा। द्वितीयक में क्या आएगा? द्वितीयक में आएगा कोई भी चीज का विनिर्माण, तृतीयक में आएगा व्यापार, उसके बाद आएगा बैंकिंग, परिवहन, संचार, ये सब आएगा। और कोई भी सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स की। चलो आगे चलते हैं। सेट 2, सेट 1 हो गया आपका, सेट 2।
संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? ये फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे। अब फेब्रे नहीं रहे तो ऑप्शन में रहेगा पाल विडाल डी ला ब्लास। ये दोनों में जो ऑप्शन में है टिक मार देना। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो बिहार, 1100 लगभग है। निम्न राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है? केरल। केरल नहीं रहे तो मिजोरम। सबसे अधिक केरल में साक्षरता दर है और शिशु मृत्यु दर सबसे कम है वहां पे। चलो आगे देखते हैं। क्षमता उपागम किस विद्वान द्वारा दिया गया? ये अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया। निम्न में से प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आएगा? व्यापार तृतीयक, खनन प्राथमिक, परिवहन तृतीयक, संचार तृतीयक। तो क्या होगा? खनन। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर, लोहा नगरी है ये। और वैसे पिट्सबर्ग प्रसिद्ध है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए ज्यादातर। चतुर्थ क्रियाकलाप जो है 7 नंबर, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं? कौन सा घटक? तो कौन आते हैं? देखिए यहाँ शिक्षा, सूचना, अनुसंधान, ये सब जो रिसर्च सेंटर है ये सब चतुर्थ में आएगा। किस देश में रेलमार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ये अमेरिका में। यूएसए मतलब अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। सार्क देश में कौन सम्मिलित नहीं है? सार्क में टोटल 8 देश है। भारत का पड़ोसी देश सब है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, मालदीव है, अफगानिस्तान नहीं है। डी नंबर ऑप्शन होगा। नदी के किनारे, जैसे नदी है इसके किनारे जो शहर बसेगा या गांव उसको रेखी प्रतिरूप बोलेंगे, जबकि झील गोल होता है उसके किनारे जो बचेगा उसको बोलते हैं वृत्ताकार। झील जैसे देखिए यहाँ पे ये झील है, जैसे ये झील है, इसके किनारे जो गांव बसेगा उसको बोलेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। चलो, किस महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? यूरोप। और सबसे ज्यादा अफ्रीका बताए थे। भारत के स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास क्यों होता है? तो विवाह के कारण। शादी कर लेता है स्त्री, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में, इसलिए वो प्रवास करती है। आगे झील, अभी तुरंत बताए। झील के चारों ओर वृत्ताकार शुष्क कृषि में इनमें से कौन सा फसल नहीं बोया जाता है? अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दिया होगा ऑप्शन। तो क्या होगा? रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। गन्ना जो है नहीं होगा इसमें, गन्ना आंसर हो जाएगा। गन्ना शुष्क कृषि नहीं, आर्द्र कृषि है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में, और ये महानदी पे बनाया गया है। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, और डिगबोई एक असम में है, वो भी खनिज तेल के प्रसिद्ध है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? हॉस्पेट में। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ट्रांस कैनेडियम रेलमार्ग किस स्थानों को मतलब जोड़ती है? तो ये होगा हैलिफैक्स, वैंकूवर। ये विदेशी शब्द है इसलिए इस तरह है। हल्दिया पतन कहाँ है? पतन मतलब जो समुद्र का जहाज जहां आता जाता है, मतलब एक प्रकार का पतन है ये। तो हुगली में है, कलकत्ता में। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा लवणता। केगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यह है कर्नाटक में। चलिए अब आगे चलते हैं। बाबा बुधन की पहाड़ी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जर्मनी। लाल कॉलर कार्मिक किसे कहा जाता है? लाल कॉलर कर्मिकों श्रमिकों का संबंध किससे है? लाल कॉलर कर्मियों या श्रमिकों का संबंध जो है प्राथमिक क्षेत्रक से है। चलिए अब सेट थ्री चलिए लूट लीजिए सेट 3 एक ही बार में लूटिए, एक एक चीज बार सब लूटिए। आमूलवाद विचारधारा किस विद्वान के सिद्धांत पर आधारित है? कार्ल मार्क्स एक भूगोलवेत्ता है। ये भूगोल अस्थिर पृथ्वी जो है अस्थिर है, जबकि मानव क्रियाशील है, अगबकाते रहता है इधर से उधर। तो इसका परिवर्तनशील संबंध किसने दिया? सेम्पू एलएनसी सैंपल। मानव अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया किसके द्वारा करता है? प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी के द्वारा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? इसमें ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आएगा आप लोग का एक। चलिए देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? भू आकृति भी है, मृदा भी है, खनिज भी है, जलवायु है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ क्या लिखा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं, यहाँ लिखा है भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या है? इसमें खनिज है। जहां खनिज की उपलब्धता अधिक होगी वहां जनसंख्या अधिक होगा। लेकिन अगर कारक पूछे तो इनमें से सभी हो जाता। भारत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में है? दूसरा। वर्ष 2025 तक, मतलब इस साल तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या होगा? भारत होगा। भारत सबसे आगे है जनसंख्या बढ़ाने में, बाकी काम विदेश वाला करता है।
चलो आगे देखो, भारत के किस राज्य में निम्नतम जनसंख्या वृद्धि देखी गई? नागालैंड। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तंबार, ये झारखंड में है। डोनबास घाटी किस देश में है? ये यूक्रेन में है, जहां पे अभी युद्ध चला था रसिया और यूक्रेन के बीच। मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी। ये क्या क्या देखता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सब देखता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोटोकॉल। स्टुवर्ट महामार्ग किस किस स्थान को जोड़ता है? ये डार्विन और मेलबर्न, ये इटली में है। चलो आगे देखते हैं अब। तिब्बत पर्वतीय भागों में किस जानवर को पाला जाता है? सबसे अधिक याक को पाला जाता है और भेड़ को, ऊन के लिए। भारत में रोपण कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये पश्चिम घाट, मिकिर और बरेली की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, इनमें से सभी होगा इसमें। देखिए आंसर भी दिया था डी। निम्न कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय और औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है? वो रोपण कृषि, डायरेक्ट जो बाजार में बेचते हैं हम लोग। निम्न में से स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण नहीं है या प्रकार नहीं है। स्वच्छंद उद्योग का प्रकार क्या होता है? कपड़ा नहीं है। क्यों कपड़ा नहीं है? स्वच्छंद उद्योग मतलब होता है, निम्न में से स्वच्छंद उद्योग का प्रकार नहीं है। हौजरी, ताला उद्योग, औषधि उद्योग, कपड़ा उद्योग। इसका आंसर थोड़ा देख लीजिएगा। हौजरी मतलब क्या होता है पता नहीं है। स्वच्छंद उद्योग मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। कपड़ा उद्योग तो निर्भर है, ताला उद्योग भी निर्भर है, लोहा पे, औषधि भी निर्भर है। हौजरी हो सकता है इसका आंसर 15। अच्छा देख लीजिएगा आप लोग। हौजरी मतलब हमको पता नहीं है क्या होता है। कार्यों को समृद्ध पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर देना क्या कहलाता है? अपवर्तन। वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषक सम्मिलित किए जाते कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। साइंटिस्ट सब आता है इसमें। पार कैनेडियम रेल मार्ग की लंबाई कितना है? 7050 किलोमीटर। 7050 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, वेलगा जलमार्ग किस देश की महत्वपूर्ण जलमार्ग है? रूस का। ओपेक, ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? इक्वाडोर इसमें नहीं है। ये सब है, गेबन है, इराक है, वेनेजुएला है। क्या इक्वाडोर एक देश है? वो नहीं है। निम्न भाषा समूह में भारत की सबसे छोटी भाषाई समूह चीनी तिब्बती है। भारत में सबसे अधिक नगर में निवासित जनसंख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रति भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि बोया गया क्षेत्र। वो होगा सीमांत भूमि। अभी देखिए आपका फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, समझाने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग ध्यान से एक बार पढ़ के रट लो इसको। समझाने का टाइम था तब तुम लोग समझा नहीं है, अभी सिर्फ रटो। अभी इसी तरह चलेगा क्लास। आगे देखो, हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर क्षेत्र से। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा? तो 19 से 63 लाख हेक्टेयर। 1963 होगा, 1963 लाख हेक्टेयर भूमि को। चलिए अब नया सेट 4। 5 सेट पढ़ो, 25 नंबर फिक्स, लूट लो। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पंपास घास स्थल कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। एक वीडियो से तुम लोग पास हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कुछ सब लिख दो, सब्जेक्टिव कुछ ना लिखना, तो ये पास है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या क्या बोलते हैं? अशोधित मृत्यु दर। एंथ्रोपाई ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा? रेडजेल ने। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? इसमें सब होगा। देखो सब कैसे होगा? नीरू मिरू भी होगा, हरियाली परियोजना भी होगा, अरवाड़ी पानी संसद होगा। इनमें से सभी डी नंबर लूट लो, यहां दिया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के जो नए स्रोत है उसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलो आगे देखो, लास्ट सेट, सॉरी, हाँ चलो अभी और एक सेट है। गिफिन टेलर द्वारा कौन सा विचारधारा दिया गया? नव निश्चयवाद। अगला, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? एशिया है। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? इसमें व्यापार तृतीयक में आएगा, खेती प्राथमिक, बुनाई द्वितीयक, आखेट प्राथमिक। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1945 में इसकी स्थापना किया गया। अगला, ये याद रखना एग्जाम में आएगा। सनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पैट्रिक ग्रिड। यूनानी शब्द में
यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है विशाल नगर। अगला, रूर किस क्षेत्र में स्थित है? ये जर्मनी में है, बहुत अधिक खनिज पाया जाता है। और भारत का रूर जो है छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड में है। झारखंड में सब चीज है, खनिज तनिज, फिर भी पेपर लीक होता है। पढ़ना नहीं चाहिए झारखंड में स्टूडेंट को ज्यादा। चलो आगे देखो, इनमें से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है? 15 से 59 वर्ष। चलो आगे चलो, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार की व्यवसाय से संलग्न है? कृषि। ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होना चाहिए। भारत के किस भाग में झूम खेती किया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत या राज्य। रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है? देखो सब याद कर लो, चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास और क्या क्या है इसमें? गन्ना, नारियल। चलो आगे देखो, बांग्लादेश का आयु पिरामिड कैसा है? त्रिभुजाकार। अभी क्वेश्चन बैंक का एक वीडियो आया है, उसको भी आप लोग देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टॉप 100 क्वेश्चन तीनों देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? लटविया भी बोलते हैं इसको। और सबसे कम जो है सऊदी अरब में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ये रूस में है। कहां पे है? रूस में। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका प्रवाह होता है? पेट्रोलियम, खनिज तेल। तो पेट्रोलियम दिया, पेट्रोलियम हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? महबूब अल हक। महबूब अल हक नाम है। ज्योग्राफी जनरलिस्ट के लेखक कौन है? वरेनियस। भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? 18 जोन में। कोलकाता ये सब जोन है उसमें। चलो आगे देखो, सेट 5 लास्ट सेट है ये। एक ही बार में आपका प्रोजेक्ट उड़ान खत्म, उड़ा दिए सबको। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? नव निश्चयवाद या विचारधारा। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका में। सबसे कम जो है यूरोप में है। भारत के निम्नलिखित राज्य में किस में एक स्त्री साक्षरता निम्नतम है? बिहार। लुटा गया है बिहार। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल और सब्जी के उत्पादन से। चलो आगे देखो, ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ा लिखा लोग नहीं है, मतलब कम है। 100 गो में 90 गो नहीं पढ़ता है बढ़िया से। चलो आगे देखो, झारखंड में भी उसी तरह है, 195 को नहीं पढ़ता है। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। 50 बार आया ये क्वेश्चन। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस और लंदन को। फ्रांस की राजधानी पेरिस और क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। सार्क देश में शामिल नहीं है, नहीं है अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, मालदीव शामिल है। कहां तक हुआ था? 7 नंबर। चलो 8 नंबर यहां है। निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? रेखी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। पॉइंट रहे ना रहे कोई फर्क न पड़ता है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र, काम के लिए, हीरोइन बनने। मानव विकास के प्रमुख तत्व है स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन। इनमें से सभी। अगला, सब हीरोइन बनने आता है और वहां जाके लुटा जाता है। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा पूछे तो गोवा। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। नदियों की डेल्टाई भाग में कौन से प्रतिरूप पाया जाता है? पंखा प्रतिरूप। ऐसे ऐसे प्रकार का होता है। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? असम में। और भारत का जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में और पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है ज्यादातर। नीरू मिरू या जल और अप परियोजना भारत के कौन से राज्य में चलाया जाता है? आंध्र प्रदेश। 50 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा। नोआ मुंडी लोह अयस्क खान की कहाँ है? झारखंड में है। लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत की में सबसे पहले स्थापित की गई लोह इस्पात कंपनी कौन सी है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ITDP निम्न में से किस संदर्भ में वर्णित है? समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई? 1988। कहीं 98 दिया है, कहीं 88 दिया है, तो आप लोग इसको चेक करके देख लीजिए तो भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था। चलिए आगे देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है समुद्र और वायु द्वारा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए। दामोदर घाटी परियोजना कहां स्थित है? झारखंड में भी, ऑप्शन में बंगाल रहेगा तो यहां भी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1945 में स्थापना हुई। गिफिन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई? नवनीतिवाद। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। ठीक है, आपका 5 सेट कंप्लीट हो गया। कल आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छा से और बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, थैंक यू। और जो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।